हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, देखते हैं क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और यहां पे वॉल्यूम जो है सिलेंडर का 1.54 मीटर क्यूब है और डायमीटर जो दे रखा है हमें बेस का वो 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, गिवन क्या है, हमें वॉल्यूम गिवन है तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। अब डायमीटर ऑफ बेस देखो क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस वो हमें दे रखा है बच्चों 140 सेंटीमीटर। अब डायमीटर हमें दे रखा है, रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस कैसे निकलेगा बच्चों, रेडियस जो होता है वो हमारा डायमीटर का हाफ होता है। तो यहां पे 140 का हाफ कर लेंगे, 140 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 70 सेंटीमीटर। अब बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं वो ध्यान से सुनो बच्चों। ये हमें वॉल्यूम किस में दे रखा है, मीटर क्यूब में। ये हमें किस में दे रखा है बच्चों, सेंटीमीटर के अंदर। या तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा या फिर इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। अब भाई मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे थोड़ी सी होगी आपको दिक्कत, तो यहां पे हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, यहां पे 100 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देख लो यहां पे 2 जीरो है तो 2 के बाद यहां पे डेसिमल आ जाएगा 0.70 मीटर। ये आ गया मेरा क्या, ध्यान से बताओ क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब सिंपल सी बात रह गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी लिख दो यहां पे, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है बच्चों 1.54 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना 0.70। कई बार टीचर इसको 0.7 भी मान लेते हैं और कुछ टीचर इसको 0.70 भी लिख देते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है 0.70, फिर मल्टीप्लाई 0.70 और मल्टीप्लाई हाइट h। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। अब डेसिमल यहां से हटाएंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो यहां पे आ गया 100 और यहां पे देख लो इसको हटाएंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहां पे भी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहां पे इस 100 से एक 100 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई हमारी, एक 7 से एक 7 कट गया, क्या बचा, इस साइड बच गया मेरा यहां पे 154 इक्वल टू, यहां पे क्या क्या टर्म बची हुई है, एक तो 7 बचा हुआ है, एक 22 बचा हुआ है। 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 154, तो 154 और साथ में है h। 154 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 154 इक्वल टू h। 154 से 154 कट गया तो क्या आ गया 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ गई 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गई मेरी 1 मीटर। ये आंसर आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. अब आपने इस तरीके के बड़े बड़े टैंक देखे होंगे, मदर डेयरी का हो गया, अमूल का हो गया या किसी और का हो गया। इस तरीके से बड़े बड़े टैंक में जाता है हमारा मिल्क, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो ये शेप होती है, ये कैसी शेप होती है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप होती है। उसको बस ऐसे ट्रक के ऊपर लिटाया हुआ होता है, ऐसी शेप है। अब इसकी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं कि जो हाइट है वो 7 मीटर है और रेडियस जो है वो 1.5 मीटर है। अब हमें बताना है कि इस टैंक के अंदर कितना दूध आ सकता है, इजीली निकाल लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है,
लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर बोल दो या फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर बोल दो, बात इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है या फिर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो मतलब हमें उसका वॉल्यूम निकालना है कि कितना पानी या कितना दूध उसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे सर, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, क्योंकि ये स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार लिखेंगे। मल्टीप्लाई हाइट कितनी है भाई 7 मीटर। सिंप्लीफाई कर लो, 7 से 7 कट गया, यहां पे अपॉन में 10 आ गया, पॉइंट रिमूव करेंगे, यहां से भी पॉइंट रिमूव करेंगे, अपॉन में 10 आ गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्या आ गया भाई, ध्यान से देख लो, 3 3 जा 9, 9 की और 22 की कर लो मल्टीप्लाई। यहां पे अभी कट रहा है 2 1 जा 2, 2 11 पे कट गया। तो यहां पे क्या आ गया 11 3 जा 33, 33 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 99, डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट कर लो तो क्या आ गया 49.5। क्या आया भाई ये वॉल्यूम। तो यहां पे यूनिट मीटर है तो ये मीटर क्यूब आ गया। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई बात। अब भाई यहां पे पूछा है कि हमें जो मिल्क बताना है वो लीटर में बताना है, कि कितना दूध आएगा लीटर में ज्ञात कीजिए उसको। तो बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के अंदर क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो यहां पे लिख देंगे हम 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना होता है लीटर, 1000 लीटर होता है। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लेना, नोट कर लेना, आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इन लीटर 49.5 मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 1000 से। अब यहां पे पॉइंट के अपॉन में क्या आ जाएगा 10, पॉइंट रिमूव किया, 1 0 से 1 0 कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 49,500 लीटर। इतना मिल्क जो है उस टैंक के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, ध्यान से समझो स्टेटमेंट क्या है। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। आपको क्या कहा है भाई, आपके पास मान लो एक छोटा सा क्यूब था, उसकी साइड ए थी, अब उसने क्या किया, इसकी साइड्स को डबल कर दिया, ए से क्या बना दिया 2a। तो हमें बताना है कि नए वाले क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो पहले वाले क्यूब का कितने गुना हो जाएगा, मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या पूछी है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम भी बताना है कि नए वाले क्यूब का वॉल्यूम पहले वाले क्यूब के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितने ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो सिंपल सा काम है, यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब वो क्या मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं कि जो पहले वाला क्यूब था उसकी साइड क्या है, ए है। अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है भाई, सरफेस एरिया की बात करनी है। तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, किसके इक्वल होता है भाई 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड क्या है बच्चों, ए है, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब इस छोटे वाले का सरफेस एरिया कितना होगा, a इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब साइड क्या कर दी हमने, डबल कर दी, तो यहां पे लिखेंगे साइड इज डबल्ड, साइड ऑफ न्यू क्यूब। डबल हो गई तो कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी, पहले a थी अब कितनी हो गई 2a। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, उसको हम किससे मान लेते हैं,
ए डैश से मान लेते हैं भाई, ए डैश की जगह कोई और भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। वो किसके इक्वल होगा? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड कितनी है बच्चों? 2a, तो यहां पे 2a का स्क्वायर। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पे क्या आ गया? a डैश इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब a डैश इज इक्वल टू किसके आ गया? 4 को आगे लिख दो, इनटू में 6a स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? अब इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान दो बच्चों, 6a स्क्वायर किसके इक्वल था? a के। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे a डैश इक्वल टू किसके आ गया? 4 इंटू a। तो मतलब नए वाले क्यूब का हमारा सरफेस एरिया जो होगा पुराने वाले का कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। आ गया ना भाई? ये तो पुराने वाले का था a, तो यहां पे नए वाले का क्या आया? 4 इंटू a, तो 4 टाइम्स हो गया। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, बाय 4 टाइम्स। तो सरफेस एरिया जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बात आ गई समझ में? बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने खोल के समझाया है। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम को कैसे देखेंगे। सिंपली ऐसे ही हमें लेके चलना है, तो देख लेते हैं भाई वॉल्यूम कैसे आएगा। अब भाई सेकंड पार्ट के अंदर देखो, हमारी पहले वाले क्यूब की साइड क्या है बच्चों? a। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा? उसको v से डिनोट कर लेते हैं हम। साइड का क्यूब होता है, साइड हमारी a है तो क्या आ जाएगा? a का क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब साइड डबल कर दी तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? साइड ऑफ न्यू क्यूब। वो क्या है बच्चों? a की डबल करनी है तो 2a। तो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। उसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं? ये v था तो इसको v डैश मान लेते हैं भाई। तो किसके इक्वल होगा? साइड का क्यूब करना है। अब साइड कितनी हो चुकी है हमारी? 2a, तो 2a का क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। तो v डैश इक्वल टू क्या आ गया? 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? कई बच्चे क्या लिख देते हैं? 2 3 जा 6 होता है, गलत हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया मेरा 8a क्यूब। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, a क्यूब किसके इक्वल था? v के। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? v डैश इक्वल टू 8 इंटू v। तो हमारा वॉल्यूम नए वाले का पुराने वाले के कंपैरिजन में कितने गुना बढ़ गया भाई? 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहां पे लिखेंगे हम वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो नए वाले का वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज हुआ था? 4 टाइम इंक्रीज हुआ था। समझ में आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो घबराओ मत, चिंता मत करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट हलवा बना दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा गारंटीड। देखो क्या है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबोडियल रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। क्या कहा है बच्चों? एक क्यूबोडियल शेप का रिजर्वोयर है, उसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर से पानी आके इस टैंक के अंदर गिर रहा है, और जो पानी आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है बच्चों? 60 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी इस रिजर्वोयर के अंदर आके डल जाता है। आगे क्या कहा है? इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब, अगर इस पूरे रिजर्वोयर की कैपेसिटी 108 मीटर क्यूब हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर। तो इसको भरने में इस पाइप को कितने घंटे लगेंगे, कितने आवर का टाइम ये लेगा इसको फिल करने में। क्वेश्चन आया समझ में? अब ध्यान से सुन लो क्या है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पे रेट ऑफ पोरिंग दे रखा है हमें 60 लीटर पर मिनट। तो लिखो भाई ध्यान से, रेट ऑफ पोरिंग कितना दे रखा है बच्चों? 60 लीटर पर मिनट।
कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी जो है वो टैंक के अंदर, रिजर्वोयर के अंदर आ जाता है। अब हमें वैल्यू किस में निकालनी है? नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं कि कितने टाइम में ये फुल हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, इस पाइप की कैपेसिटी निकाल लेंगे कि वो 1 घंटे में कितना पानी उस टैंक के अंदर डालता है। तो देख लो यहां पे, पोरिंग इन 1 आवर, पोरिंग इन 1 आवर किसके इक्वल होगी? ध्यान से देखो, 1 मिनट में तो 60 लीटर डालता है, 2 मिनट में कितना डालेगा भाई? 60 × 2। ऐसे ही 1 घंटे के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डालेगा? 60 × 60, ऐसे ही तो निकलेगा। तो यहां पे देख लो 60 × 60, तो टोटल कितना आ गया यहां पे? 3600 लीटर पर आवर। तो इतने लीटर पानी जो है वो 1 घंटे के अंदर टैंक के अंदर डाल देगा। अब टैंक की कैपेसिटी देख लो भाई कि कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर क्या दे रखा है हमें? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर वो क्या है भाई? 108 मीटर क्यूब। अब भाई यहां पे तो बात चल रही है हमारी लीटर में, वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब में। तो हमें मीटर क्यूब को किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? लीटर में चेंज करना पड़ेगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर। कैसे निकलेगा बच्चों? ध्यान से देखो, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर पानी होता है? 1000 लीटर। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ध्यान से लिख लो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 108 × 1000। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई यहां पे? 108 और 3 × 0 लीटर। इतने कैपेसिटी है हमारे टैंक की, और 1 घंटे के अंदर 3600 लीटर, 3600 लीटर पानी आ जाता है। अब भाई नंबर ऑफ आवर देख लो कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ आवर कि कितने घंटे में वो टैंक फुल हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर, रिजर्वोयर उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा पोरिंग इन 1 आवर से, पोरिंग इन 1 आवर। ध्यान से सुनो भाई, ऐसा क्यों किया? हमारे पास टोटल कैपेसिटी थी इतनी, मतलब इतना पानी होना चाहिए हमारे टैंक के अंदर तभी तो फुल होगा। 1 घंटे के अंदर इतना पानी आ रहा है, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आवर आ जाएंगे कि कितने घंटे लगेंगे हमें इतना पानी उसके अंदर पहुंचाने के लिए। ठीक है, समझ में आई ना बात? अब ये चीज अगर समझ में नहीं आ रही ना, एक और बात सुन लो। मान लो आपको टोटल इस टैंक के अंदर भाई 7200 लीटर कैपेसिटी थी इसकी, और 1 आवर के अंदर 3600 आ रहा है, तो कितने आवर में इतना पानी आ जाएगा? 2 आवर में। कैसे निकला? इसको 3600 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 2 आवर में फुल हो जाता। अब ऐसे ही कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, कितनी है भाई? 108,000। 1 घंटे के अंदर कितना आ रहा है? 3600। तो कितने आवर लगेंगे? कट कर लो, 20 से 20 कैंसिल, 36 1 जा 36, 36 3 जा 108 और 0 एज इट इज। तो कितना आ गया? 30 आवर। तो 30 आवर के अंदर जो है इतना पानी इस टैंक के अंदर आ जाएगा। बस सिंपल था, ऐसे फाइंड आउट करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू स्टूडेंट्स।